जब देश और दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो उस समय प्रत्येक इंसान को एक दूसरे का साथ, विश्वास और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म होता है। जहाँ हम भारत देश में रहते हैं और आज तुम देख रहे हो कि देश दुनिया में तीसरा महायुद्ध होने जा रहा है, उस युद्ध के लिए कि हमें रोकने के लिए उस मालिक परमात्मा से कामना करनी चाहिए, क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो पूरे दुनिया में महंगाई कमर तोड़ देने वाली है। उसका सारा भार जनता पे पड़ने वाला है, क्योंकि सरकार कोई घर से नहीं लाने की, सब कुछ यहीं से मिलने वाला है। प्रत्येक इंसान की जेब पर उसका भार पड़ने वाला है। ये तो आप जानते ही है। क्या ये आप भूल गए हैं कि जब हम उस मालिक ने यहाँ इंसान बनाकर भेजे हैं तो हमारे इंसानों का कर्तव्य है कि हम एक दूसरे का साथ निभाए, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे का हम ख्याल रखें। अब यदि हम पूरे सभी लोग, इन जितने इंसान हैं, सब कुदरत वाले से प्रार्थना करें कि हे मालिक सबको सद्बुद्धि और हमारे देश दुनिया में अमन और सुख शांति देवे, क्योंकि सुख शांति में ही उन्नति है, प्रगति है। यदि सुख शांति नहीं है तो प्रगति भी नहीं है। यदि हम उस मालिक से सच्चे मन से प्रार्थना करें कि हे मालिक हमारे देश और दुनिया में सुख शांति और अमन लाइए, तो वो मालिक आप लोगों की बात जरूर सुनेगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य ये है। यदि आज आप देख रहे हैं कितना भीषण कार्य देश दुनिया में हो रहा है, चारों तरफ बमबारी हो रही है और देश दुनिया में जो महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यहाँ युद्ध, इस संसार में युद्ध किसका है बताइए। जब आप एक घर परिवार ले लीजिए, एक घर परिवार में 4-5 इंसान होते हैं, वहाँ 4-5 इंसानों की किसी से बात नहीं बनती, और उस हालात में जब देश दुनिया में इतनी बड़ी पब्लिक हो तो वो कैसे संभल सकता है। तो आप अपने देश की उन्नति के लिए, अमन के लिए प्रार्थना करें और सुख शांति के लिए, क्योंकि उस मालिक ने इंसान इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें, एक दूसरे की हम साथ निभावें। लेकिन यहाँ हम कद और पद के लिए हम इतना नीचे गिर गए हैं कि हम एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे का हम गला काटने के लिए तैयार हैं। क्या इससे किसी का भला हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में ये चीज नहीं लिखी हुई है कि हम किसी को नुकसान देकर हम बहुत धन कमा सकते हैं। यदि आज जिस प्रकार के हालात देश में हो रहे हैं, महंगाई के दौर को लेकर, और सभी लोग मान लीजिएगा स्टॉक करना चाह रहे हैं, क्या उस स्टॉक से कमाया हुआ धन क्या उनके कभी काम आ सकता है? क्या उस धन से वे अपनी बीमारी काट सकते हैं, या मान लीजिएगा उस धन से वे कभी माला माल हो सकते हैं? भाई मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि परमात्मा की के यहाँ देर तो है पर अंधेर नहीं है, क्योंकि परमात्मा सबका हिसाब एक न एक दिन जरूर ही लेता है। सबके कर्मों का भंडा जल्दी ही फूटता है। तो इसीलिए मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने देश में जो भी फिलहाल हालात है, गैस सिलेंडर को लेकर हो या पेट्रोल को लेकर हो या किसी भी खाद्य पदार्थ को लेकर हो, महंगाई के दौर पर हो, तो हम ही सभी व्यापारी लोगों को ये समझना चाहिए कि ऐसे मुश्किल दौर में सबका साथ निभाना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान मदद करता है कुदरत वाला उसकी अपने आप ही मदद करता है। क्योंकि हम परमात्मा को ढूंढते हैं, मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी हम उस मालिक के खाते में जमा करते हैं। यदि आपको मालिक से कुछ लेना ही है तो उसके बनाए हुए इंसानों की आप सेवा भी कर सकते हैं, उनसे आप उनके साथ उनकी सेवा कर सकते हैं। जब आप उनकी सेवा करोगे तो तभी कहीं आपको कुछ फल, कुछ मेवा मिल सकती है। क्योंकि अभी आपने देखा हो पीछे जो कोरोना काल हुआ था, उसमें आपत्ति हुई थी, बहुत लोगों के घर बिगड़ गए थे, बहुत लोग मर भी गए थे, जिन्होंने अपना शरीर भी छोड़ दिया था। तो ऐसे मुश्किल दौर में जिन जिन लोगों ने भी उनका साथ दिया, ऐसे मुश्किल दौर में बताइए कुदरत वाले ने उनके यहाँ क्या कमी छोड़ रखी है? पर मेरे हिसाब से कुदरत वाले ने उनके यहाँ कुछ भी कमी नहीं छोड़ी। क्योंकि जब देश के हालात खराब हो या घर परिवार के हालात खराब हो, उस वक्त हमें सबको मिलजुल कर साथ निभाना चाहिए। आप ये जल देख पा रहे हो, इस जल की धाराएं आप देख लीजिएगा। ये खतौली शहर है और खतौली शहर में ही ये गंग नहर है। इसका पानी बहुत ही अच्छा है और पानी का भाव बहुत तेज भी है और इसकी गहराई लगभग 15 फीट है।
कम से कम। अब ये जल देखो, इस जल में आप कितनी चीज देख रहे हैं, मछली भी इसमें रह, मेंढक भी रह, अनेकों प्रकार के जीव इसमें और रहते हैं, लेकिन उनमें निराड़ रहती। लेकिन इस धरती पे जो भी इंसान है यहाँ, वो पद और कद के लिए, यानी कि धन इकट्ठा करने के लिए, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, उसे तोड़ने के लिए, उसे मारने के लिए तैयार है। क्या उस मालिक ने हमें इसीलिए यहाँ पर भेजा था कि तुम जाइए वहाँ प्रॉपर्टी बनाइए और घर कोठी बंगला दुनिया भर के ऐशो आराम रिजॉर्ट बड़े बड़े होटल, क्या इसी के लिए उस मालिक ने हमें जो इंसान की जूनी दी थी? क्या लगता है आप दोस्तों? आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि प्रत्येक इंसान यहाँ अपने कर्मों का लेखा जोखा भोगने के लिए आया है। हम कर्म करते हैं और कर्म करके हमारा उससे भाग्य बनता है, लेकिन कर्म से भी पहले प्रारब्ध है। जैसा हम पिछले जन्म में करके आए हैं वो हमें इसी जन्म में भोगना है, और जो हम आज कर रहे हैं ना, तो वो हमें अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। लेकिन अब कुदरत का जो कानून है वो ऐसा हो रहा कि जैसा हमने कर्म करा ना, वो हमें यही ही भोगना पड़ेगा, इसी में ही। यही स्वर्ग है, यही पे नरक है। तो इसी आधार पर ही हमें किसी धन की लालसा को देखते हुए, ऐसी परिस्थिति में जब देश मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, तो ऐसे मुश्किल दौर पे हमें एक दूसरे का साथ विश्वास रखना चाहिए। और क्योंकि यदि हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देने के, तो निश्चय ही जान लीजिएगा कि इंसान इसका सबसे बड़ा पतन का यही कारण है। और वो मालिक सतगुरु उस परमात्मा की दरगाह में भी वो कभी मुंह नहीं दिखा पाने का, क्योंकि प्रत्येक इंसान को ऐसा लगता है कि उसको हमेशा के लिए ही रहना है। वो अपने बालकों के लिए बड़े बड़े कोठी बंगले, बड़े बड़े होटल खोल कर जाता है कि जिससे कि उन्हें कमाने की जरूरत न पड़े। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके मरने के बाद वो धन किसी के काम आने वाली है, या आपके बच्चे उसे सही सलामत रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे? तो इसीलिए जितना आपसे हो सकता है एक दूसरे की मदद करिए। मैं आपको एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। एक बार गुरु नानक देव जी किसी गांव में प्रचार कर रहे थे। वहीं दूर कहीं एक बड़ा सेठ रहता था। जब उस सेठ को पता चला कि भाई महाराज नानक देव जी आ रहे हैं, तो उसके मन में विचार आया क्यों ना भाई मैं महाराज जी से आज मिल ही लेता हूँ। तो वो और उसके घरवाले दोनों महाराज जी के पास पहुंच जाते हैं। महाराज जी उनको देखकर बड़े मुस्कुराए और कहा, आजा भाई भगत आजा। बैठ गया, मत्था टेक लिया, जो भी उसके पास दक्षिणा थी महाराज जी को उसने दे दी। महाराज जी ने उससे कहा, रे भाई ले ये एक सुई हैगी, और ये सुई तू अपनी जेब में घेर ले, और अगले जन्म में तू मुझको उसको वापस दे दे। उसने कहा ठीक है महाराज। वहां से विदा होकर चला गया। घर पर जाता है, उसकी माँ बैठी थी। वो अपनी माँ से कहने लगा, नुको माँ, नुको हाँ, नुको मुझे महाराज गुरु नानक देव जी ने ये सुई दी है और ये कहा है कि अगले जन्म में मैं इसको वापस ले लूंगी। उसकी माँ कहने लगी, अरे मेरे भोले 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 बेटे, क्या तुझको लगता है कि अगले जन्म में तू उसको साथ लेकर आया था या साथ लेकर जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि मरने के बाद यहाँ खाली आता है इंसान और खाली जाता है, यानी कि नंगा ही आता है और नंगा ही जाता है। पहला स्नान भी उसे दुनिया ही करवाती है और अंतिम स्नान भी उसे जल के द्वारा वही इंसान ही करवाते हैं। और ये भी उसकी माँ ने जब उसे बताया कि बेटा इस सुई को तू यहाँ लेकर नहीं, मतलब इस सुई को तू लेकर नहीं जा सकता, यहीं पे छूटेगी तेरी सारी जितनी भी तेरे पास धन संपत्ति है छूटेगी। कहने लगी उसकी माँ नुको, बेटे नुको हाँ, तू एक काम कर, अभी जा और अभी महाराज नानक देव जी को ये सुई उनकी वापस कर का, अन्य तेरे पे भार हो जाएगा। उन्हें ठीक है माँ। वो धीरे धीरे अपना गाड़ी में निकल रहा और अपना दोनों मियां बीबी महाराज जी के पास पहुंच जाते। उसी गांव में महाराज जी रात्रि में सत्संग फरमा रहे थे। बड़े लोग बैठे थे वहां पर। सभी के सामने जाकर वो कहने लगा, महाराज जी अगले जन्म में मैं पता नहीं मिलूं न मिलूं, यो मैं कहाँ ढूंढता फिरूं मैं से, और मैं से कहाँ रखता फिरूं मैं, तब इसे सुई को अपने को वापस दे लो, क्योंकि मैं मरने के बाद इसे लेकर नहीं जा सकता, न ही मैं इसे लेकर आया था, यहीं से सुई मुझे मिली और यहीं पे छूट जाएगी। तो महाराज जी आप अपनी अमानत मुझसे अभी ले लो। अब नानक देव जी मुस्कुराए, कहने लगे, भाई तू मुझे एक बार बता कि जब तू यहाँ एक सुई भी लेकर नहीं आया और तेरे पास अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी, क्या तू उस संपत्ति को लेकर जाएगा? कह ले जी नहीं,
ये छूट जाएगी। अरे जब मूर्ख, जब तेरी छूट जाएगी, हाँ, तो उस संपत्ति से कुछ गरीबों की सेवा कर ले, कुछ परमार्थ कमा ले, अगले जन्म में तुझे फिर वापस यही मिल जाएगी। यदि मान लीजिएगा आपके पास कोई धन संपत्ति है और वो आप पब्लिक के लिए खर्च करते हो, संगत के लिए खर्च करते हो, या समाज के लिए खर्च करते हो, या मानव जाति के लिए खर्च करते हो, तो मानव जाति तुम्हें अगले जन्म में तुम्हें वापस कर देने वाली है। तो नानक देव जी ने उसे छोटा सा एक रहस्य ये समझा दिया। उसी वक्त उसकी समझ में आ गई बात और कहने लगे, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं माफी चाहूंगा आपसे। गुरु जी के चरणों में मत्था टेका और गुरु जी का सेवक बन गया। और जितनी उसके पास धन संपत्ति थी उसने सभी गरीब लोगों में सभी बराबर बराबर करके वो सब बांट। और जो उसका ये पास 2 लड़के थे, दोनों लड़कों को उचित संपत्ति देकर कहा कि कर्म ही पूजा है, कि कर्म करना, और जिस प्रकार से मैंने गरीबों की सेवा करी है तुम भी ऐसे ही सेवा करना। उस वक्त उसकी बात समझ में आ गई, उसके दोनों बेटों की बात समझ में आ गई। उसके बेटों ने भी ऐसा ही करा, क्योंकि जैसा बाप करता है बदले में वापस उसके बेटों को भी वापस मिलता है। तो उसका कर्म सुधर गया, उसके बच्चों का कर्म सुधर गया, और वो अपना महाराज जी की शरण में लगकर उसका नाम आज इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। तो देखिए प्रेमियों, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाना चाहता, मैं किसी को गलत शब्द में का इस्तेमाल करना नहीं चाहता। मैं केवल एक ऐसी बात मेरे मन में आई, विचार आ, इसलिए मैं खतौली में यहाँ ये नहर है हमारी, तो मैं ये रात्रि का समय लगभग रात्रि का 10 बजे हैं और मैं यहाँ पर आया हूँ केवल इसलिए क्योंकि मैं एक छोटा सा एक वीडियो बना लेता हूँ और आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा संदेश दे देता हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, आपकी क्या राय है देश और दुनिया के लिए, घर के लिए, राड दंगों के लिए, किसी भी विशेष कार्य के लिए अपना एक छोटा सा कमेंट आप हमें करके जरूर बताइए। तो इसी आधार पर मैं आपसे एक छोटी सी एक मिनट और लूँगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सभी जितने भी लोग इस वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग मिलजुल कर अपने देश दुनिया के लिए सुख शांति अमन के लिए प्रार्थना करें उस मालिक से, क्योंकि उस मालिक को हमें कल फिर हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है। यहाँ तो सबने अपने देश बांट लिए, अपने शहर बांट लिए, अपने घर प्रॉपर्टी सब बांट ली। क्या वो प्रॉपर्टी हमारे साथ जाने वाली है? इसी के आधार पर ही यहाँ से जंग छिड़ी हुई है, कहीं के ऊपर प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए, सम्मान के लिए, पद और कद के लिए। क्या हम ये पद और कद हम लेकर जाएंगे यहाँ से? नहीं लेकर जाने के। उस मालिक की दरगाह में हमें जाना है तो हमें खाली जाना पड़ेगा। तो इसीलिए एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। वीडियो आपको कैसी लगी हो तो एक छोटा सा कमेंट। जब सभी को सतनाम, सतगुरु जय रविदास।